हेलो व्यूअर्स, क्या आपके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं? कभी सुंदर लगने वाले बालों के पतला और बेजान दिखने से ज्यादा निराश करने वाली कोई और चीज नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके आहार का इससे बहुत लेना देना है? आइए जाने उन 13 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे बचना चाहिए अगर आप सुंदर चमकदार बाल चाहते हैं। क्या आपके आहार में बहुत सोडा है? क्या आप बर्गर बहुत खाते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं? स्वॉर्डफिश? हम आज इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, स्वॉर्डफिश। इससे बचना आसान है। हमारा मतलब है आपने स्वॉर्डफिश कितनी बार खाई है। स्वॉर्डफिश आपके बालों के लिए हानिकारक है। क्यों? जवाब है मरकरी। मरकरी के हाई लेवल से हेयर लॉस होता है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है अगर आपके सिर के बाल कम हो रहे हैं। स्वॉर्डफिश मछली में मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, 0.995 ppm यानी पार्ट पर मिलियन। अगर आप अपने बालों की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मछली से दूर नहीं रह सकते तो डिब्बा बंद मछलियों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए डिब्बा बंद सैल्मन और झींगे में मरकरी कम होता है। आइए चीजों को दिलचस्प बनाएं सी फूड की बात करके। आपका पसंदीदा समुद्री जीव कौन सा है? क्या आपने कभी इसे करीब से देखा है? बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करते हुए कमेंट्स में बताएं। दूसरा, डाइट सोडा। मीठा कम करने पर डाइट को काम कर सकती है, लेकिन अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो ये देखना होगा कि आप कितने ड्रिंक्स ले रहे हैं, जो इसका सीधा कारण हो सकता है। हेयर लॉस का कारण डाइट सोडा में मौजूद एस्पर्टेम है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक्चुअल शुगर की तुलना में लगभग 200 गुना मीठा होता है। हेयर लॉस के अलावा एस्पर्टेम दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सूजन, डिप्रेशन और गठिया से भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छा होगा कि आप हर कीमत पर डाइट ड्रिंक्स से बचें। तीसरा, हैमबर्गर्स। दोपहर को कभी कभी जूसी बर्गर से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने बालों की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर शायद आपको मैकडॉनल्ड्स जाना बंद करना चाहिए। तेल से भरे बर्गर्स काफी स्वादिष्ट होते हैं। हालांकि ये चिकनाई स्वाद बढ़ाती है, लेकिन आपके स्किन पोर्स को बंद कर देती है। इसमें सिर की त्वचा भी शामिल है। एक बंद खोपड़ी सीधे हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित करती है, ब्लड फ्लो को रोकती है और DHT हार्मोन को ट्रिगर करती है, जो आपके बालों को पतला करने और उनके गिरने का कारण बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सुंदर दिखें तो हैमबर्गर जैसी चीजों से दूर रहें। चौथा, फ्रेंच फ्राइज। औसत लोग एक साल में 30 पाउंड फ्रेंच फ्राइज खा जाते हैं। देखा जाए तो ये काफी हद तक उनके पेट में आलू का खेत उगने के बराबर है। हैमबर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज की चिकनाई भी आपके बालों के झड़ने में योगदान देती है। ये आपके शरीर में ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है। समय के साथ एक्सेस ऑयल आपके पोर्स को बंद कर देगा और हेयर फॉलिकल्स को बढ़ने से रोकेगा। ऐसी अफवाह थी कि अगर आप डाइट सोडा, हैमबर्गर और फ्राइज एक साथ लेते हैं तो आपके पूरे बाल गिर जाते हैं। वैसे ये मजाक है, लेकिन फास्ट फूड से दूर रहने की कोशिश करें। पांचवा, शराब। अगर आप अपने बालों को पतला होते देख रहे हैं तो आपको शराब के सेवन की जांच करनी चाहिए। आप जितना पीते हैं उससे आपके स्कैल्प पर फर्क पड़ता है। शराब आवश्यक विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसमें जिंक शामिल है, जो बालों के बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यू फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोकने के अलावा शराब मौजूद बालों के साथ भी खिलवाड़ करती है। एक रात पीने के बाद आपको जो डिहाइड्रेशन होता है, उसके कारण से बाल नाजुक और कमजोर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि ये गिरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप वीकेंड पर ज्यादा पी रहे हैं तो बंद कर दें। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। छठा, पास्ता। कभी कभी स्पगेटी से भरा बोल आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, हालांकि आपके सिर के बाल कुछ और ही कहते हैं। पास्ता जैसे खाद्य पदार्थ आपके बालों को केराटिन विकसित करने से रोकते हैं। ये एक प्रोटीन है जो आपके सेल्स को चिकना करता है और हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। अध्ययनों के अनुसार अधिक केराटिन वाले लोगों के बाल मजबूत और स्वस्थ होते हैं। केराटिन आपके बालों को बढ़िया बाउंस और चमक देता है और ग्लो करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। सातवां, पिज्जा। पिज्जा भी उन स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों में से एक है जो केवल बालों को नुकसान पहुंचाता है। स्टार्च का मीठे के जैसा प्रभाव होता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं और हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ते हैं। पिज्जा उन कठिन खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे छोड़ पाना मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लेकिन जरा सोचिए कि आप सिर्फ एक स्लाइस में कितनी चिकनाई अंदर करते हैं। चीनी को कैसे भूल सकते हैं?
चीज़ पिज्ज़ा की एक रेगुलर स्लाइस अपने आप में आपके डेली रिकमेंडेड इनटेक के लगभग 10% के बराबर होती है। 8वां, जूस। ऑल लिक्विड जूस क्लेंस पर जाना हमेशा आपको स्वस्थ नहीं बनाता है। कई मामलों में ये उल्टा पड़ जाता है। जूस डाइट्स में जूस वाले फल और सब्जियों का सेवन करना शामिल है। जहां लोग वजन कम करने के लिए ऐसा करते हैं, वहीं इससे उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। ऑल जूस डाइट आपको बालों को बढ़ाने के लिए आवश्यक बेसिक प्रोटीन से वंचित कर सकता है। आप जो एक्सेस मीठा पीते हैं वो भी फॉलिकल्स में जलन पैदा करेगा। अगर आप जूस डाइट पर हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको केराटिन की उचित मात्रा मिल रही है। 9वां, मैकरेल मछली। ये एक ऐसी मछली है जिसे शायद आप में से बहुतों ने खाया होगा, लेकिन कुछ प्रकार के मैकरेल आपके बालों के लिए अच्छे नहीं। याद है जब हमने हाई मर्करी का जिक्र किया था? हाई मर्करी लेवल्स वाली कमर्शियल मछलियों की लिस्ट में किंग मैकरेल स्वॉर्डफिश से थोड़ा ही नीचे है, 0.730 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन पर। आपके शरीर में मर्करी की थोड़ी सी मात्रा बालों के पतले होने का कारण बन सकती है। 10वां, कैंडी। आपको कैंडी पर नियंत्रण करना चाहिए। कैंडी ना सिर्फ आपकी कमर को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि हेयर लाइन को भी परेशानी में डाल सकती है। शुगरी कैंडी निश्चित रूप से स्कैल्प को नुकसान पहुंचाती है। आइए जरा सीबम की बात कर लें। ये ऑयली वैक्सी सब्सटेंस है जो शरीर के सेबेशियस ग्लैंड्स द्वारा निर्मित होता है। अधिक ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे स्किन और बाल दोनों ही ऑयली हो जाते हैं। ऑयल पोर्स को बंद कर देता है और बालों को ठीक से बढ़ने से रोकता है। अगली बार जब आप बाहर हों तो उन कैंडी बार को खरीदने से बचें। 11वां, गाजर। किसने सोचा होगा कि इस सूची में एक सब्जी भी शामिल होगी? जब आप गाजर खाते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है। सिर्फ 1 कप कटी हुई गाजर आपके रिकमेंडेड डेली इनटेक के 120% के बराबर है। विटामिन ए आपकी दृष्टि, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सुधारता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप ओवर कंज्यूम ना करें। अध्ययन बताते हैं कि अधिक विटामिन ए एक्सेस सीबम पैदा करता है, जो स्कैल्प और नए हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है। 12वां, सफेद ब्रेड। आजकल तो बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स भी सुरक्षित नहीं। आप चाहे जो भी ब्रेड खाते हों, लेकिन सफेद ब्रेड निश्चित रूप से सब में से सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। सफेद ब्रेड के 2 स्लाइसेस में लगभग 20 ग्राम स्टार्च होता है। ये आपके फॉलिकल्स को सिकोड़ देता है, जिससे अंततः बाल झड़ने लगते हैं। साथ ही सफेद ब्रेड में आवश्यक विटामिन भी कम होते हैं। इसलिए अगर आप चमकदार, सिर पर घने बाल चाहते हैं तो कोई और ब्रेड खाएं। नहीं, बंस या टोर्टिला नहीं, ये भी स्टार्च से भरे होते हैं। इसके बजाय आप साबुत अनाज लेना क्यों नहीं शुरू करते? 13वां, केक। तो आप कहेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे बाल बढ़ें, तो क्या मैं फिर कभी मजे से कुछ भी नहीं खा सकता? बिल्कुल नहीं। आपको बस इन चीजों को कम मात्रा में खाना है। ध्यान रखें, बालों की देखभाल करते समय ढेर सारे स्टार्ची फूड्स को लेना बंद करें। केक में न केवल 1 टन स्टार्च होता है, ये एक प्रकार की कैंडी के अंतर्गत भी आ सकता है। जरा सोचें, वही सारी चीनी और चॉकलेट आइसिंग। चॉकलेट केक के सिर्फ 1 स्लाइस में आपके रिकमेंडेड कार्ब इंटेक का लगभग 20% होता है। सबसे बुरी चीज ये है कि केक खाए बिना रहा भी नहीं जा सकता। 1 स्लाइस में मन ही नहीं भरता, और अगर आप 2 स्लाइसेस खाते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल बहुत बढ़ सकता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बनने से रोकता है। तो अगली बार जब आप किसी बर्थडे पार्टी में हों तो केक का छोटा टुकड़ा लें। इसके लिए आपके बाल आपको धन्यवाद देंगे। क्या आप अपने बालों की देखभाल करते हैं? क्या इनमें से किसी भी खाद्य पदार्थ का परहेज करना आपके लिए कारगर रहा है? हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।